जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। धर्म प्रेमी जनों, एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। आज हम आप लोगों को जीवन के बारे में कुछ बताएंगे। जीवन क्या है, जीवन सुखद क्या है, दुखद क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, जीवन जीने का तरीका कुछ इस तरीके से हम बहुत स्थिरता में आप लोगों को धीरे धीरे ले चलेंगे। देखिए, जब हम आप इस दुनिया में आए तो कुछ पता नहीं। जब हम माँ के गर्भ में थे, जब गर्भ के अंदर थे तो उस परम को देखते रहते थे, आनंदित होते रहते थे। गर्भ से बाहर आने पर थोड़ा दिन तक, जब तक नादानी रही, अनजान रहा, बचपना रहा, बच्चे रहे, समझदारी नहीं आई। 3 साल तक तो कुछ समझ में बिल्कुल नहीं आता है। 3 से जब 4-5 हो जाता है तो कुछ कुछ समझना शुरू करते हैं। और जब हम कुछ आगे बढ़ते हैं तो कुछ जीवन के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और साथ लेने की जिज्ञासा में हम अपना साथी बनाना शुरू करते हैं, पाठशाला पढ़ना शुरू करते हैं। जब हम पाठशाला जाते हैं, अब तो स्कूल कहा जाता है, जब हम स्कूल जाते हैं तो अपने साथी सहपाठी मिल जाते हैं, उनके साथ हम रहते हैं। हमको चाहिए अच्छे साथी का चुनाव करके उनका साथ लेकर के अपने लक्ष्य को भेदने में लगें। वहीं पर हमारी थोड़ी सी त्रुटियां, वह सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि दोनों में से एक की तरफ हो चलती है। हमारी संगत गलत अगर पड़ी, अच्छे साथी नहीं मिले तो फिर दुर्बुद्धि। अगर मेरी संगत अच्छी पड़ी, साथी अच्छे मिले तो कंपटीशन हुआ विकास का, तो विकास में हम वो दोनों साथी आगे बढ़ते लक्ष्य को प्राप्त कर देते हैं। इस तरीके से हम सब अपने गंतव्य को प्राप्त करते करते अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगे रहते हैं और लग करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, जिसमें हम और अपने साथी दोनों का ही विकास होता है। तो इस तरीके से हम अपनी जिम्मेदारी को उतना समझ करके कि मेरी इतना जिम्मेदारी है, तो इस तरीके से चलते हैं। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, कितनी है, कैसे है। जब कोई साथी मिलता है, गुरुजन मिलते हैं, समझाते हैं, बच्चों तुम लोगों की जिम्मेदारी 3 तरह की होती है, समझने की कोशिश करो क्या है वो 3 जिम्मेदारी। एक पहली जिम्मेदारी इंडिविजुअल ड्यूटी, यानी स्वतः जियो, किसी पर निर्भर ना रहो, स्वतः जियो। नंबर 1 पहली जिम्मेदारी है जो मॉरलिटी के अंदर आती है अंतर्गत, यानी नैतिकता जिसको कहते हैं, नैतिक जिम्मेदारी, इंडिविजुअल ड्यूटी, स्वतः जियो। नंबर 2, दूसरे को भी जीने के लिए प्रशस्त करो और कुछ बताओ, दे सको तो दे सको, ना दे सको तो संगत में ये समझो कि भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना।
भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प बन कर जी न सको तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। इस तरीके से जियो और जीने के लिए रास्ता दूसरों का प्रशस्त करो। ये है सोशल ड्यूटी कही जाती है, सामाजिक। ये है सामाजिकता में भी ध्यान दे करके वो जिम्मेदारी भी निभाने का प्रयास करो। 2 हो गया। अब तीसरी अंतिम कहते हैं कि नेशनल ड्यूटी, राष्ट्रीयता जिसको कहते हैं। देश के काम आओ, देश के हित में सोचते रहो। अंतिम क्षण अपना हित देश का हित मान करके राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र के हित में अपने जीवन को अर्पित कर जाओ। ये है तीसरी अंतिम ड्यूटी है। अब इस तरीके से इंडिविजुअल, सोशल और नेशनल तीनों प्रकार की ड्यूटी को जब आप अंजाम देने में लग जाएंगे तो कभी कभी तो नेता बनेंगे। तो नाम क्या होगा? नेता का नाम आज तक किसी ने जाना किसको कहते हैं नेता? नेता केवल एक और एक है मात्र, नेता सुभाष चंद्र बोस। अब राष्ट्रपिता किसी को कहा जाए कि पिता है कौन, तो जाना आज तक राष्ट्रपिता केवल एक है, एक और मात्र एक, बापूजी, महात्मा गांधी। तो इस तरीके से जब समझोगे, कोशिश करोगे कि नेता कहने पर नेता सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है और पिता कहने पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम आता है, तब समझ में आएगा कि हमको कुछ चीजें समझाई जो जा रही हैं उसमें कुछ इस तरीके से बिंदुगत गुण है जिसको हम पा करके अपनी उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं और उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं जिसमें हमें वो ज्ञान हो जाएगा जिस ज्ञान को पाने पर फिर नीचे नहीं उतरते हैं। देखिए, ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक ज्ञान जो पढ़ाई से होता है, पढ़ाई का ज्ञान इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए कि आईएएस अफसर बन जाओ और एक जिले का पूरा कार्यभार जिम्मे ले लो, अर्थात जिलाधीश, डीएम। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना निभाते चलो। एक वो हो गया। पीसीएस अफसर हो जाओ, प्रोविंशियल, वो सिविल सर्विस है, पीसीएस यानी एसडीएम, इस तरीके से। और वो तहसील स्तर तक हो जाओ और आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इस तरीके से देश विदेश सेवा में चले जाओ। जैसे कहते हैं प्रधानमंत्री कोई हुआ तो उसका सचिव जो है वो आईएफएस होगा। जो देश विदेश कहीं भी प्रधानमंत्री जाएगा तो वो उसका अधिकार क्षेत्र है, वो अपना काम करता रहेगा। तो ये सब हो जाएगा, मिलेगा ज्ञान। लेकिन क्या उससे पूछोगे कि आपकी जन्म तिथि जो है उसी में आप अंतिम क्षण भी जाएंगे, तब तो वो कहेगा कि इसको हमने पढ़ा नहीं, ना आईएएस में, ना पीसीएस में, ना आईएफएस में, ये कौन सा सवाल आपने दाग दिया। तो ये सवाल ऐसा है कि वो फेल हो गया। अब समझाना पड़ेगा कि कौन ऐसा जीव है जो इस तरीके से आया और गया। तो बताना पड़ेगा कि देखिए, वो भी हम आपकी तरह एक पुरुष ही थे, मानव ही थे, जिन्होंने अपने समय में अपने माता पिता के, देखिए, एक लौती संतान भी थे। ये भी नहीं था कि कोई गरीब इंसान थे, कोई तंगी में चल रहे थे, नहीं। वो राजा शुद्धोधन की बात कह रहा हूँ, जिनके पुत्र सिद्धार्थ पैदा हुए, जिनको कमी किसी चीज की नहीं थी। आज वो सिद्धार्थ नगर
बस्ती जिले से कट करके नया जिला बन गया है सिद्धार्थ नगर। वो सिद्धार्थ ही थे जिन्होंने अपने उस सभी सुख का त्याग करके और अपने परम के लक्ष्य में लग गए, जहां पर उनको वो तिथि मिली जिस तिथि में आए थे, उसी तिथि में उन अंतिम मृत्यु को प्राप्त हुए। अर्थात तो वो जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। आज भी उनको लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध, भगवान महात्मा बुद्ध आदि आदि नामों से कहते हैं बुद्ध जी को। बुद्ध जी ने ये सिद्ध किया कि किसी भी बिंदु की कोई कमी महसूस न करके जब हम मानव में आकर के मानवता को समझ जाएंगे, मनुष्य में आकर के मनुष्यता को समझ जाएंगे, तब हम अपने लक्ष्य की पूर्ति में अपने उस गंतव्य, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये है आत्मा जो है ये 3 प्रकार की श्रेणी रखती है। एक आत्मा जीव के साथ जब होती है तो जीव की आत्मा जीवात्मा कही जाती है। यही आत्मा जब आगे चल करके कुछ भक्ति की डोर में लगती है तब वह महान आत्मा महात्मा बन जाती है और तत्पर रहती है, उसी में तल्लीनता अपनी दिखाती है, तो आगे चल करके वो परम में मिल जाती है, तो वो परमात्मा परमात्मा हो जाती है। अर्थात आत्मा ही तो है वो। जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा 3 श्रेणी में हुई। पहले शुरुआत उसकी भक्ति हुई, उससे आगे जब भक्त बन करके वो कार्यरत हुआ, क्रियान्वित किया, वो प्रोसेसिंग पावर में आया तो उसी को गुरु कह दिए। और जब वो आगे चल करके अपने लक्ष्य तक पहुंचा तो उसी को सदगुरु कह दिए। अर्थात गुरु और सदगुरु, उसके पहले वो भक्त है, भक्ति। तो भक्ति नंबर 1, नंबर 2 गुरु और नंबर 3 सदगुरु। जीव एक ही है जो सबसे पहले भक्त बनता है, उसके बाद गुरु और अंतिम सदगुरु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे में जो प्रमाणित आज तक है वेरिफिकेशन में, वो है कौन? देखिए पोथी पत्रा, यहाँ पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, यहाँ पर कुरान शरीफ, कलाम पाक रखा हुआ है। यहाँ पर सभी चीजें उपलब्ध हैं, 18 पुराण भी उपलब्ध है। अब पुराणों में 17 पुराण है, 18वां महापुराण है, जिसको श्रीमद् भागवत पुराण के बजाय महापुराण कहते हैं। इन सब को पढ़ने के बाद मिलता है क्या, प्रमाणित होता है क्या कि अभी दुनिया में केवल भक्त हुआ कोई, तो वो अभी राजा का बेटा ही था, जिसको महात्मा राजा परीक्षित कहा गया। भक्त केवल है तो परीक्षित। और उसके बाद दूसरा मैंने कहा कि जीवात्मा से महान आत्मा महात्मा जब बना, गुरु का दर्जा हुआ, तो उसमें प्रमाणित आज तक कौन है गुरु के दर्जे में? वो गुरु वेद व्यास, जिन्होंने रचना की ये सब पुराणों की। उनके आगे जब फिर वो जीव आगे तत्पर रहता है और चलता है, तो देखिए यहाँ पर गजब का हिसाब है। ना बाप ना बेटा, ना पिता ना पुत्र, ना भाई भाई, कोई रिश्ता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है। वेद व्यास तो गुरु तक पहुंचे, सदगुरु नहीं बन पाए थे, लेकिन उन्हीं का पुत्र शुकदेव, उन्हीं का पुत्र शुकदेव, वह गुरु से सदगुरु बन गया, परमात्मा हो गया। कैसे? एक समय की बात है, वह परमात्मा संक्षेप में ही कहना चाहेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। जब वो सदगुरु वेद व्यास जी के यहाँ पैदा हुए तो नार व्यवहार सहित वो तुरंत उठते हैं और चल पड़ते हैं और बोलते हुए जा रहे हैं, गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। पीछे से वेद व्यास जी चलते हैं और कहते हैं कि बेटा शुकदेव, बेटा शुकदेव।
अब वो चले जा रहे हैं, पीछे वो दौड़ते आ रहे हैं। 80 साल की उम्र है वेदव्यास की। आगे सागर पर कन्याएं जो हैं, युवती थी नई उम्र की, सब नंगी होकर के कपड़ा रख करके स्नान कर रही थी। देखा कि वो सदगुरु शुकदेव जी आ रहे हैं। तो वो युवतियां जो थी, कन्याएं जो थी, कहा इनसे क्या मतलब है, ये तो पुरुष और स्त्री, नर और नारी, ये किसी चीज को कुछ देखते नहीं, समझते नहीं, पहचानते नहीं। ये तो केवल एक प्रभु के ध्यान में हमेशा रहते हैं, तो आ रहे हैं तो आ रहे हैं और चले भी जाएंगे, उससे मतलब क्या है, स्नान करो निद्रा। तो बेधड़क को स्नान कर रही हैं और वो ऐसे किनारे से चले गए, वो भी एकदम नंगे थे। अब उसके पीछे जब उनके पिता वेदव्यास जी आ रहे हैं, दूर से ही देखा, तो सभी बच्चियों ने कहा कि देखिए वो गुरुजी आ रहे हैं और निकल करके कपड़ा पहन लीजिए, ठीक नहीं है। दौड़ करके कपड़ा पहनने में लगी, तब तक वो पहुंच भी जाते हैं। कहते हैं कि बच्चे पहले तो ये बताओ कि कोई आगे गया कि नहीं। कहीं एक जीव गए, कहीं वो जीव कैसा था, कौन था, कुछ समझ पाए। कहीं कुछ सन्यासी टाइप का लग रहा था वो जीव, महात्मा टाइप के लग रहे थे, लेकिन बच्चा एकदम छोटा, अरे जैसे आजे का लगता था वो बच्चा, लेकिन बच्चा हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो कहें कि वो मेरा पुत्र शुकदेव था। अच्छा ये बताओ, ये कपड़ा दौड़ के पहनने लगी, जब वो गया तब नहीं पहने थी। तो सबों ने कहा कि हे गुरुदेव, वो तो जैसे महात्मा, जैसे परमात्मा, वो तो जैसे प्रभु लगते थे, किसी पर कोई ध्यान ही नहीं था, तो हम लोगों के शर्म क्या, कोई बात नहीं। कहें अच्छा तो हमको दूर से देखा दौड़ के पहनने लगी। कहें आप में ज्ञान है नर नारी का, आपके अंदर इतना ज्ञान है कि वो मेरा पुत्र है, पुत्र है, और पुत्र की मोह में दौड़े चले आ रहे हैं, इतना कि पुत्र मेरा पुत्र, मेरा पुत्र शुकदेव। दूर से आवाज में हम लोगों ने भी सुना, तो जाना कि आपका पुत्र है, उसका नाम शुकदेव है, पुत्र है आप। तो आप पुत्र की मोह में दौड़े चले आ रहे हैं, इतना पहचान है। और वो भागा चला गया, आगे निकल जा रहा है, उसको कोई गम नहीं है। तो अंतर इतना है, इसलिए हम लोग शर्मा करके वस्त्र पहनने लगी। कहें मुझको तुम लोगों से बड़ी सीख मिली, मैं एक कदम आगे नहीं रखूंगा। जब मेरा ही पुत्र इतना आगे बढ़ गया कि तुम लोग प्रमाणित कर रहे हो कि वो तो प्रभु जैसा है, तो जब वो प्रभु हो गया तो क्या पुत्र मेरा। वहीं से वो लौट पड़ते हैं और सोचने लगते हैं मेरे जीवन की उपलब्धि आज हो गई, मैं तो एक भक्त ठहरा और इतना भक्ति किया कि गुरु तक बन गया, पहुंच गया, वेदव्यास कहा गया। लेकिन मेरा पुत्र पैदा होते ही सदगुरु हो गया, प्रभु का दर्जा उसको मिल गया। वो कभी मिले तो उससे पूछते हैं। अब बहुत दिन के बाद में वो ऋषिकेश, जिसको हरिद्वार कहते हैं, वहां पर वर्ष में एक बार मेला लगता है और सब 88,000 ऋषि मुनि वहां, सब देवी देवता इकट्ठा होते हैं, बहुत बड़ा सत्संग होता है। वहां पर पता लगा था कि वो शुकदेव ही आता है, जो मेरा वही पुत्र है। तो ये भी गए, वहां मौजूद थे। इतने में पता लगा कि शुकदेव आते हैं और राजा परीक्षित सामने पहुंच जाते हैं अगवानी में, और उनको देखा तो तुरंत हाथ जोड़ करके जय गुरु धाम किया। उसके बाद कहा कि हे महात्मा जी, अगर किसी के जीवन की संकट की घड़ी एकदम नजदीक आ गई हो कि बिल्कुल पता नहीं आज कल में ही मृत्यु हो जाएगी, तो उसका कोई उपाय तो बताइए, क्या हो सकता है। तो शुकदेव मुस्कुरा करके कहते हैं कि सवाल बड़े ढंग से आपने लगाया, सवाल तो आपका व्यक्तिगत है। आपके मृत्यु की वो घड़ी आ चुकी है, 7 दिन के अंदर मृत्यु होनी है और तक्षक आपको डसेगा और आपकी मृत्यु होगी, लेकिन आपने अपना कह के नहीं पूछा।
कह दिया कि अगर किसी के ऐसे संकट की घड़ी आई हो, माने सबकी बात लगा करके पूछ रहे हो, तो बताइए इतना बढ़िया सवाल किए हो कि अपने व्यक्तिगत सवाल को सार्वजनिक करके पूछ रहे हो, तो मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि उसका जवाब क्या बताऊं, आओ दिखा देते हैं। अभी तुमने जीवन में केवल ये देखा कि जब तुमको तुम्हारे चरण का स्पर्श कली ने कर लिया था तो उसके दुर्गुण तुम्हारे अंदर आ गए और उसको तुम्हारे मुकुट तक पहुंचने का मौका मिल गया था, उसी से तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। इसलिए पहले जान लो, किसी को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना, लेकिन उसका पैर मत छूना, कोई भी हो। उसके दुर्गुण जो है आपके अंदर आ जाएंगे और आपके सद्गुण उसके अंदर चले जाएंगे, गुण और अवगुण दोनों का आदान प्रदान हो जाएगा। इसलिए दूर से तहे दिल से प्रणाम करना, पैर मत छूना, कोई भी हो। वह गुरु अगर अपने शिष्य को अपने हाथ से उसके सर पर ऐसे हाथ रख देता है, वह स्पर्श कर दे, तो फिर क्या कहना है, आओ तेरे को दिखा दूं स्पर्श करके। फिर नजदीक बुलाते हैं और सुखदेव को कहते हैं कि तेरे सर पर हाथ रखता हूं, 7 दिन तो बहुत दिन है, 7 मिनट भी नहीं लगेगा, 7 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्षण की बात करता हूं, देख ले क्या होता है सदगुरु के स्पर्श से। तेरा स्पर्श कली ने किया तो इतना तेरे अंदर दिक्कतें पैदा आ गई, और सदगुरु का स्पर्श देख ले क्या होता है, अच्छा या बुरा। जैसे सुखदेव ने अपना हाथ रखा, तुरंत 3 लोक 14 भुवन ब्रह्मांड पूरा देखने लगे। राजा परीक्षित और चकित हो गए, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, मैंने तो समझा नहीं ये सब, लेकिन हाथ पड़ते ही सब दिखाई पड़ रहा है, यह क्या क्षण है? कहीं यही क्षण है? तू देख ले कि मैं 7 दिन में क्या हो जाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो तक्षक डसेगा कि नहीं डसेगा, और एक क्षण का सत्संग कितना भारी होता है कि उसका प्रभाव तेरे ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। तो देखा तो वो तक्षक आके डसता है और उसके शरीर को, श्राप को प्रभावित करके पूरा प्रमाणित करता है कि श्राप अन्यथा जाता नहीं, शरीर को सुखा दिया, अर्थात मौत के घाट पहुंचा दिया। लेकिन वो सदगुरु का स्पर्श जो था, उसने भी अपना प्रभाव दिखाया कि उसका जीव जो था, आत्मा, मैंने अभी पहले बताया कि आत्मा एक सत्य है जिसकी 3 श्रेणी होती है, वो कभी मरती नहीं, डरती नहीं, घटती नहीं, बढ़ती नहीं, जलती नहीं, गलती नहीं, सूखती नहीं, कुछ भी नहीं उस पर प्रभाव है। तो वो आत्मा निकल करके सदगुरु के उस स्पर्श से ब्रह्मरंध्र में पहुंच गई थी, और ब्रह्मरंध्र के रास्ते से ऊर्ध्वरेता होकर के ऊपर चली गई थी, उसको तक्षक ने पाया ही नहीं। तो अब वो श्रीमद् भागवत का जो प्रभाव था और सदगुरु का स्पर्श इतना बड़ा कि देख लीजिए वो सब वहां तक पहुंच गए। अब हमको लगता है कि इंगित हो रहा है कि वीडियो बड़ा होने जा रहा है, अभी कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि इस पर बड़ा होने पर कैंसिल हो जाता है। जब लैपटॉप होगा तो चाहे जितना बड़ा कहते जाइए वो ऑब्जर्व करता जाता है। तो चलिए अब संक्षेप हमको करना पड़ेगा। उस समय जो है वो सुखदेव जी आते हैं तो सब कहते हैं कि झड़ी लगा दिए सवालों की, और आओ भाव कुछ देखा नहीं, और उनको मान सम्मान देने का कुछ अर्थ समझा नहीं। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, हमने सुना है कि आप जो है रुकते नहीं, चलते रहते हैं, मैंने सोचा अभी आप चले जाएंगे, इसलिए घबरा करके सवाल अपना दागना शुरू किए। तो कहे कि मैं कितना देर रुकता हूँ जानते हो कि नहीं? कहे मैंने सुना है कि गोदोहन तक आप रुकते हैं। कहें कि अच्छा ये बताओ गोदोहन का समय कितना होता है? तो सारे लोग वहां बैठे थे, किसी ने कुछ बता नहीं पाया। तब सुखदेव ने कहा कि चलो, गोदोहन, गाय जितनी देर दुही जाती है वही उतना समय मैं रुकता हूँ, उसका समय 6 से 7 मिनट है। 6-7 मिनट में गाय दुह ली जाती है, तो मैं 6-7 मिनट ही रुकता हूँ गोदोहन के समय तक।
तो तुमने अच्छा किया, जाओ तेरा भला हो गया, उद्धार हो गया। इतने में देखते हैं कि इधर से गुरु वेदव्यास लेट करके साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं सुखदेव को। सारे ऋषि मुनि 88,000 जो वहां पर सब तपस्वी लोग थे चकित हो गए कि बाप जो है बेटे को लेट करके प्रणाम कर रहा है, ये क्या है। तब समझ गए गुरु वेदव्यास, कहते हैं कि ये मेरा बेटा नहीं, मैं इसका बाप नहीं, वो तो एक क्षण था कि मैं बेटा बाप बन गया, ईश्वर ने मुझको वो दे दिया क्षण, वो बिंदु, ये तो सदगुरु हो गया है, मैं गुरु तक ही पहुंचा। तो सब लेट करके साष्टांग प्रणाम करने लगे। और अब ज्यादा ना कह करके अब विसर्जन ही कर देंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा हो जाएगा, तो 25 मिनट हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से है, अब हम इसी पर अब इसको विसर्जन की तरफ ले चल रहे हैं, फिर दूसरा वीडियो बना देंगे और आगे क्षण बता देंगे। अब प्रेम से बोलो, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम, जय गुरु धाम।